नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन के 2D का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे इसके 3D का पोर्शन। मेंसुरेशन, और ये पार्ट रहेगा इसका 23 मेंसुरेशन का, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 3D का पोर्शन प्रिज्म। पहले हम समझते हैं प्रिज्म कहते किसे हैं। तो ऐसी कोई सी भी 3D आकृति जिसका आधार और छत एक जैसा हो, आधार और ऊपरी भाग दोनों अगर बराबर है, एक जैसे, तो उसको हम बोलेंगे प्रिज्म। जैसे अब यहाँ पे इसका आधार भी एक त्रिभुजाकार है और छत भी, ऊपरी भाग भी क्या है, एक त्रिभुजाकार है, और उसकी जो फलक है वो आयताकार है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिज्म। तो ऐसी कोई सी भी आकृति, जैसे हम बात करें क्यूब की, तो अब इसका भी आधार और छत दोनों एक जैसे हैं, वर्ग है दोनों, तो ये क्या है, एक प्रिज्म ही है। वैसे ही हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड भी क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म हो जाएगा। वैसे ही हम मतलब कोई सा भी पॉलीगन ले ले, कोई सा भी बहुभुज ले सकते हैं। अगर इसका आधार हम क्या एक चतुर्भुज भी लें या फिर पंचभुज, तो उसका छत भी क्या हो जाएगा, ऊपरी भाग भी क्या होगा, एक पंचभुज के आकार का होगा, और दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। इसको यहाँ पे मिलाएंगे, इसको, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और ध्यान देना 3D आकृति है तो ये बनने में थोड़ी इस पे बोर्ड पे आ नहीं रही है, तो ये क्या है, एक प्रिज्म ही है। मतलब इसका निचले जो सिरा है वो भी क्या है, एक पंचभुज है, ऊपर भी क्या है, पंचभुज, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिज्म बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट में समझते हैं कि प्रिज्म के जो 3 प्रकार के फार्मूले होते हैं, उन 3 प्रकार के फार्मूलों को समझते हैं, ताकि वो आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे फिर क्यूब की, क्यूब के फार्मूले आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्यूबॉइड के आसानी से समझ में आ जाएंगे, जो प्रिज्म जैसी आकृति है उन सभी के फार्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। और ये अगर आपने थ्योरी में अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो फिर इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रिज्म के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके आयतन के बारे में। तो पहले तो आप यहाँ पे समझो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कोई सा भी प्रिज्म हो तो उसकी जो आसपास की जो फलक होगी, जैसे हम अगर इस मार्कर की बात करें तो इसके जो आसपास का पृष्ठ होगा, आसपास के जो पृष्ठ होगा, इसको हम बोलेंगे उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये पूरे आसपास का जो क्षेत्रफल होगा ये, और ऊपर वाला भाग भी और नीचे वाला भाग भी, ये कंप्लीट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। जैसे यहाँ पे हम बात करें इस वाले प्रिज्म की, तो ये आसपास का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, और ये ऊपर वाला भी, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और टोटल टोटल सरफेस एरिया में, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में, इसके आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल भी ले लिया जाएगा। मतलब कंप्लीट का उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया है ना। जैसे जिस भी कमरे में आप हो तो उसकी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो कहलाएगा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसका आधार और छत का क्षेत्रफल भी अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम इसके आयतन के बारे में। आयतन तो क्या होगा इसका, इसके फार्मूले के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी प्रिज्म का हम लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो प्रिज्म के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इनटू में ऊंचाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये क्या हो जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया LSA। अब बात करते हैं हम इसके टोटल सरफेस एरिया की। प्रिज्म का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, देखो इसमें ये लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही सही, और इसमें प्लस क्या हो जाएगा, उसके 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल, या फिर एल से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ऐसा क्यों करते हैं हम, जैसे कोई सा भी प्रिज्म ले लें, एक क्यूब की ही अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रिज्म ही है, तो हमने लेटरल सरफेस एरिया के लिए तो ये क्या निकाला, इसके आसपास का चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, और टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या किया हमने, जो इसका लेटरल सरफेस होगा उसमें प्लस करेंगे इसके, देखो जितना क्षेत्रफल आधार का होगा उतना ही इसके छत का होगा, तो हमने क्या किया, 2 बार प्लस करने की बजाय उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आधार का क्षेत्रफल उसमें प्लस कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करते हैं हम किसी भी प्रिज्म का आयतन कैसे निकालेंगे। प्रिज्म का आयतन, ये क्या था, TSA, टोटल सरफेस एरिया। प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, या फिर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू में उसकी ऊंचाई। क्या करना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब किसी भी प्रिज्म का अगर आपको क्या निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका जो आधार होगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें उसकी जो ऊंचाई होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा। जैसे हम बात करें इसकी कि जैसे एक घन है, मान लिया जाए इसके आधार का क्षेत्रफल हमें दे दिया जाए 25 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई हमें दे दी जाए कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें इस फार्मूले में रखेंगे, आधार का क्षेत्रफल कितना है 25, और इनटू उसकी ऊंचाई से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। वैसे ही अगर हम इसके परिमाप की बात करें, सॉरी इसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आधार का परिमाप। अब आधार का परिमाप कैसे निकालेंगे, अगर ये एक वर्ग घन है तो ये इसका आधार एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल अगर हमें 25 दिया है तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि भुजा इंटू भुजा किया तब इसका क्षेत्रफल 25 आया है, भुजा 5 आ गई, तो चारों भुजाएं बराबर होगी, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, आधार का परिमाप आ जाएगा हमारे पास 20, और यहाँ पे परिमाप कितना आ गया, ये रखेंगे आधार का परिमाप की जगह पे 20, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी ऊंचाई कितनी है 5, तो ये परिमाप इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करें अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की, मतलब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो वो क्या हो जाएगा, देखो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही सही इसका, मतलब 100 तो आएगा, और उसमें प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। अब 2 गुणित मतलब 2 का गुना क्यों कर रही है, क्योंकि जितना आधार का क्षेत्रफल होगा उतना ही उसके छत का होगा, तो अब आधार का क्षेत्रफल कितना दिया था हमें 25, 25 में 2 का गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो 50 और 100 कितना होगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्यूब के बारे में। इतने ये 3 फार्मूले अगर आपको याद है अच्छे से, तो आप सभी फार्मूले आसानी से समझ पाओगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, जिसमें आप सभी के फार्मूले समझ पाओगे। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आज, इनकी थ्योरी के बारे में हम। जैसे पहले बात करते हैं क्यूब के बारे में, कि क्यूब किसे कहते हैं, क्यूब के फार्मूले कौन कौन से होंगे। क्यूब का मतलब होता है घन, तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी क्या होगी, a। तो अब इसमें कौन कौन से फार्मूले इसमें आएंगे उसके बारे में हम समझते हैं। तो पहला फार्मूला यहाँ पे रहेगा क्या, इसका आयतन, घन का
आयतन। तो अभी हमने प्रिज्म के फार्मूले समझे और ये प्रिज्म का ही एक उदाहरण है, क्योंकि इसका आधार और छत क्या है, एक जैसा है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पे ये एक प्रिज्म है। तो उसी फार्मूले से हम इसका आयतन का फार्मूला निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे आधार क्या है, इसका एक वर्ग है, और आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रिज्म है तो आधार के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। अब आधार एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, मतलब a का स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ऊंचाई से तो क्या आ जाएगा, इसका आयतन। तो ये आ जाएगा a का क्यूब, मतलब घन के आयतन का फार्मूला हो जाएगा क्या, a का क्यूब। अब बात करते हैं हम इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल LHA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का जो फार्मूला था, अभी हमने प्रिज्म का फार्मूला जो देखा था, क्या था वो, आधार का परिमाप इंटू में उसकी, आधार का परिमाप इंटू में उसकी ऊंचाई हो जाएगा। तो अब आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, मतलब यहाँ पे एक वर्ग है और वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, इनका हम मल्टीप्लाई कर, ये मल्टीप्लाई किया, सबको जोड़ेंगे, चारों भुजाओं का कितना हो जाएगा, 4a, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसकी ऊंचाई से। ऊंचाई कितनी है यहाँ पे, a, तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला 4a का स्क्वायर। इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, अब ये एक दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, भुजा इंटू भुजा, क्योंकि वर्गाकार है, दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई करेंगे, एक दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ में यहाँ पे ध्यान देना है कि इसकी ऐसी टोटल कितनी दीवार है, बराबर बराबर रहेगी, वर्गाकार सभी। तो एक दीवार का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो चार दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। और टोटल सरफेस एरिया में आपके पास कितने वर्ग हो जाएंगे, ऐसे 6, क्योंकि इसकी 6 फलक है और 6 ही बराबर रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। वैसे हम अगर इससे निकालें प्रिज्म वाले फार्मूले से, तो उससे भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। इसमें क्या करना है, प्रिज्म के फार्मूले से अगर निकालें तो लेटरल सरफेस एरिया, और इसमें प्लस करते हैं हम क्या, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो अब इसका लेटरल सरफेस एरिया तो क्या आ गया है, 4a स्क्वायर, और इसमें प्लस कर देंगे हम 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, और आधार क्या है, एक वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल वही भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टोटल अगर इनको प्लस करें तो कितना हो जाएगा, ये 6a स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है आपको ये 3 फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके चौथे फार्मूले की, जो कि क्या रहेगा, इसके विकर्ण की लंबाई। तो किसी भी घन के विकर्ण की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या, d। तो अब ध्यान देना, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे हम, ये भुजा अगर a है तो ये भी क्या होगी, एक इसकी ऊंचाई होगी, और वैसे ही नीचे एक वर्ग दिख रहा है आपको, अगर इसको हम यहाँ पे मिला दे तो ये एक वर्ग की विकर्ण हो गई। और जब हमने 2D में वर्ग को पढ़ा है तो उसमें इसके विकर्ण की बात की है, इसके विकर्ण के फार्मूले को हमने समझा है। तो इसका विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√2, ये इसकी विकर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें लगा सकते हैं हम वापस क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हमने इसकी विकर्ण को क्या माना है, d, तो d का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार क्या हो जाएगा इसका, a√2 का वर्ग। अब इसको अगर हम होल स्क्वायर ये खोल दे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट, इस पे से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर। अब यहाँ पे d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दे तो इधर पूरे पे क्या आ जाएगी, करनी आ जाएगी, 3a स्क्वायर। अब a के ऊपर स्क्वायर है तो ये करनी से बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये a√3, मतलब घन के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, a√3, है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या हो जाएगा, ये a√3। तो उम्मीद है ये 4 फार्मूले बिल्कुल बेसिक है घन के, जो कि आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, घन का वॉल्यूम, घन का आयतन,
है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो हो जाएगा ए का क्यूब। उसके बाद बात करते हैं किसके, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो हो जाएगा क्या 4a²। उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a²। और उसके फिर विकर्ण की लंबाई हो जाएगा क्या a√3। तो ये 4 फार्मूले बिल्कुल बेसिक है, ये आपको याद होने चाहिए। परंतु ध्यान देना, ये 4 फार्मूले पढ़ लेने से कि सिर्फ घन की मतलब थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें और भी एडवांस पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि अभी हम क्लियर करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम इसके। क्वेश्चन रहेगा, किसी भी घन के अंदर कोई सा भी क्यूब आपको एक दे दें और उसके अंदर अगर एक गोला रखें तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। अगर घन के अंदर हम गोला रख रहे हैं तो उस गोले की जो रेडियस होगी वो क्या होगी। तो ध्यान से समझना, जब भी गोले को घन के अंदर रखें, है ना, अब यहाँ पे जैसे हमने एक वर्ग पढ़ा था और वर्ग के अंदर ये 2D फिगर था, तो इसके अंदर हम क्या रख रहे थे, एक वृत्त, एक सर्कल रख रहे थे। परंतु अब यहाँ पे जो घन है ये एक 3D आकृति है, जैसे कि एक चौक का जो बॉक्स होता है उसके अंदर हम बॉल रखें, तो वैसे यहाँ पे ये क्या है, घन है, एक बॉक्स है, उसके अंदर हम एक गोला रख रहे हैं, तो इस गोले की रेडियस क्या होगी। जैसा कि हमने वृत्त में देखा था, वृत्त की जो त्रिज्या थी इस वर्ग की भुजा के आधी थी, मतलब इसकी भुजा इसकी व्यास के बराबर हो जाएगी, तो इसकी रेडियस इसकी भुजा की आधी होगी। तो यहाँ पे भी ध्यान देना, इसकी जो व्यास होगी वो इस घन की भुजा के बराबर होगी, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, इसके अंदर जो गोला रहेगा उसकी घन की भुजा की आधी हो जाएगी, a/2 इसकी रेडियस हो जाएगी किसकी, जो इसके अंदर गोला रखा जाएगा। जैसे हमें दे दिया जाए क्वेश्चन कि एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसके अंदर एक गोला रख दिया जाता है, तो उस गोले का आयतन ज्ञात करें या फिर उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये गोला इसके अंदर रखा है, इसकी त्रिज्या हमें दे दी, व्यास सॉरी घन की भुजा की लंबाई कितनी थी 14 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा की आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और फिर हम इस गोले का आयतन भी निकाल सकते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे गोले के फार्मूले के बारे में। पर अभी यहाँ पे आ गया है तो आप देख लीजिए, गोले का जो आयतन होता है वॉल्यूम, उसका फार्मूला होता है 4/3 इंटू में πr³, ये गोले के आयतन का फार्मूला होता है। और इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका आसपास का पूरा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये तो क्या था, गोला एक घन के अंदर रखा गया था, परंतु अब घन को गोले के अंदर अगर रख दिया जाए, जैसे इस तरह से हमारे पास एक गोला है और गोले के अंदर एक घन को रखा जाता है, ये एक घन है और घन को किसके, गोले के अंदर अगर रख दिया जाए, इस तरह से गोला है कंप्लीट, इसके अंदर घन को रखा है, तो अब यहाँ पे ये जो गोले की त्रिज्या होगी वो किसके बराबर होगी। यहाँ पे ध्यान देना है, ये देखो इसका शीर्ष है, वर्टेक्स इसका, तो इसको अगर हम मिलाएं तो ये क्या होती है, घन की विकर्ण, और घन की विकर्ण का आधा, अब जो गोले की व्यास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस घन के विकर्ण के बराबर हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी घन के विकर्ण की आधी हो जाएगी। मतलब जब एक घन को गोले के अंदर रख दिया जाए तो उस गोले की जो रेडियस होगी वो घन के विकर्ण की आधी होगी, और जब घन के अंदर गोले को रखा जाए तो उस घन की भुजा की आधी उस गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम इसके घन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अभी हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, ये थ्योरी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो इसके बाद इस पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बहुत आसानी से आप समझ पाओगे और आप खुद क्वेश्चन कर पाओगे फिर।
ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरी क्लियर होना। अब देखते हैं हम इसमें कि जब दो घन समान आयतन के, बराबर आयतन के दो घन बिल्कुल नज़दीक में रख दिए जाते हैं तो उनका आयतन कितना होगा और उनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे यहाँ पे ये दो घन हैं, इनको बिल्कुल नज़दीक में रख दिया गया है, तो अब यहाँ पे टोटल का इसका हमसे पूछ लिया जाएगा क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मान लिया जाए इस घन, ये जो पहला घन था इसका आयतन था हमारे पास कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये एक और घन इसके नज़दीक में रख दिया गया है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए ध्यान दें, अगर ये एक घन का आयतन अगर 64 सेंटीमीटर क्यूब था तो घन के क्यूब जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है ए का क्यूब, ए के क्यूब बराबर हम 64 रखेंगे और ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर हमें आयतन की पूछे तो आयतन तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक घन का आयतन 64 है और दोनों का बराबर है तो 64 का डबल कर देंगे, 128 सेंटीमीटर क्यूब इसका टोटल का आयतन आ जाएगा। ये जो घनाभाकार आकृति दिख रही है दोनों को जोड़ने के बाद, तो उसका टोटल का आयतन तो कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर क्यूब। परंतु बात की जाए उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब यहाँ पे ये इसकी भुजा की लंबाई कितनी थी, ये 4 सेंटीमीटर आ गई है, और यहाँ पे ये कंप्लीट इसकी चौड़ाई जो है वो भी कितनी, जब घन है तो 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 ही क्या होगी इसकी ऊंचाई। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, जब हमने दो घन को जोड़ा है तो मतलब इसमें टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक फलक का क्षेत्रफल निकाल लें पहले वाले घन की, भुजा इंटू भुजा करेंगे तो एक फलक का क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 चुक 16, मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एक फलक का क्षेत्रफल आ गया। तो इसमें काउंट करना है कि टोटल फलक कितनी हो जाएगी। तो देखो एक फलक तो ये इसकी हो गई, उसके बाद एक ये हो गई, तो टोटल अब इसमें कितनी फलक बचेगी, इस वाले में टोटल 6 फलक होती है। परंतु ये वाली जो फलक है ये दोनों में उभयनिष्ठ बीच में इन दोनों को नज़दीक में रखा है, तो ये फलक इनकी ढक गई है ना, मतलब ये छायांक ये फलक दिखाई नहीं देगी, तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आएगा नहीं। अब पृष्ठ क्षेत्रफल किस किस का आएगा कंप्लीट, इसकी 5 फलक इसकी हो जाएगी और 5 इसकी हो जाएगी, तो टोटल कितनी फलक हो जाएगी, 10 फलक। अब एक फलक का क्षेत्रफल कितना, 16, तो 10 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक और तरीका है, दूसरे तरीके से भी इसको ज्ञात कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए यहाँ तक की लंबाई अगर कितनी 4 सेंटीमीटर थी, तो ये समान आयतन का घन था तो इसकी लंबाई भी यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो टोटल अब ये बन गया घनाभ, और इसकी मतलब जो टोटल की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब इसका हमें ज्ञात करना था क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। अभी हमने घनाभ के क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी नहीं देखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी नहीं देखा है, और आयतन भी नहीं, अभी इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। परंतु ये फार्मूला आपको याद रखना है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं हम। तो अब यहाँ पे ये घनाभाकार आकृति है, तो इसका हम कंप्लीट अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लेंथ की जगह पे क्या रखेंगे कंप्लीट 8, और ब्रेड्थ की जगह पे क्या रखेंगे 4, प्लस ब्रेड्थ की जगह पे 4 और हाइट की जगह पे भी क्या रखेंगे 4, क्योंकि चेंज सिर्फ क्या होगी, इसकी लंबाई चेंज होगी, हाइट तो समान रहेगी एक जैसी जो पुरानी थी वही बाद में रहेगी। उसके बाद लेंथ वापस कितनी है यहाँ पे 8 और हाइट कितनी है 4। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 8 चुक 32 प्लस ये कितना 16 प्लस ये 32, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 32 32 64, 64 और 16 कितना हो जाएंगे 80, और 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कितना आ जाएगा, देखो ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कंप्लीट संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हम डायरेक्ट भी कर पाए थे। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप बहुत आसानी से इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। क्या देखना था सिर्फ आपको, जैसे एक घन दिया जाए और उसकी एक साइड आपको ये पता चल जाए कि कितने 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर जितनी भी दे, तो अगर इसमें टोटल ध्यान रखना है, अगर दो घन रखें तो क्या हो जाएगा, एक फलक दोनों की एक एक फलक ढक जाएगी,
टोटल एक घन में कितनी 6 फलक होती है, और दोनों की अगर एक एक फलक ढक गई है तो टोटल कितनी 5 बचेगी और 10 फलक हो जाएगी। और एक फलक का क्षेत्रफल निकाल लो सिर्फ आप, क्योंकि एक फलक एक वर्ग के आकार की है, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा करेंगे तो क्या आ रही है यहाँ पे 16, और 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, वो कंप्लीट उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है। अब समान आयतन मतलब एक और घन इसी आयतन का इसके नजदीक इसके पास में रख दिया जाता है, तो उससे बनी कंप्लीट घनाभाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले आपको करने का प्रयास करना है इसको। जैसे अब ये एक घन का आयतन हमें कितना दिया था 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 5, भुजा का मान, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए का क्यूब बराबर 5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए बराबर उसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो घन है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी विमाएं 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दें, जो कॉमन साइड है ये तो दोनों में अब यहाँ पे ढक गई है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए, ये वाला पूरा पूरा आसपास का क्षेत्रफल, और ये तो अंदर है ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो टोटल फलक कितनी हो जाएगी यहाँ पे वापस 10 फलक हो जाएगी, दोनों की एक एक फलक ढक गई तो इसके बाद कितनी आ जाएगी 10 फलक बचेगी। अब हम एक फलक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा गुणित भुजा, 25 आ गया, और टोटल 10 फलक है तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कंप्लीट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे इस फार्मूले में रख के भी इसको सोल्व आप कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दें यहाँ पे इस तरह से देखो और भी घन जोड़ दिए जाते हैं, जैसे हमें इस तरह से एक आकृति दे दी जाए और एक घन की एक भुजा की लंबाई हमें दे दी जाए, एक घन और जोड़ दिया गया है इसमें, वैसे के वैसे एक घन इसमें ऊपर भी रख दिया जाता है यहाँ पे, वैसे ही एक घन नीचे भी रख दिया जाता है। ये अब मान लिया जाए इसकी एक भुजा की लंबाई आपको दे दी जाए कितनी 5 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और प्रत्येक जो घन है वो बराबर बराबर है, तो इसका हमें निकालना है क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर प्रत्येक ये घन है तो इनकी भुजाओं की लंबाई क्या बराबर होगी, तो एक का आप क्षेत्रफल निकाल के रख लो, कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे टोटल देख लो कितनी फलक है, हमने एक फलक का ये क्षेत्रफल कैसे निकाला, क्योंकि हर एक फलक एक वर्ग के आकार की और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणित भुजा, तो हमने एक का क्षेत्रफल निकाला। अब ध्यान दें यहाँ पे टोटल फलक कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये जो ऊपर घन रखा है एक फलक इसकी यहाँ पे ढकने वाली है अंदर, क्योंकि इसके ऊपर रखा तो ये दिखाई नहीं देगी अपने को, तो एक तो इसकी ढक गई है तो एक नीचे वाले की भी ढकी है। वैसे के वैसे एक ये वाला जो घन रखा है इधर की तरफ, तो इधर वाला इस वाले घन की और इसकी उभयनिष्ठ जो फलक है वो इसके अंदर एक ढक गई है, तो ये कंप्लीट 2 फलक ढक गई है यहाँ पे। और उसके बाद में इधर से 2 फलक इधर वाली ढक गई है और वैसे के वैसे 2 नीचे की। तो पहले हमारे पास यहाँ पे घन है कितने 1 2 3 4 5, 5 घन है, और एक घन में कितनी फलक होती है यहाँ पे 6 फलक होती है, तो मतलब टोटल फलक होनी थी कितनी 30 फलक में से देखो 2 ये और उसके बाद में 2 ये टोटल कितनी 6 और 2 नीचे 8, मतलब 8 फलक ऐसी है जो कि इसमें अंदर ढक गई है, वो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में काउंट नहीं होगी, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है। अब ये तो इसके ऊपर घन ये रखा गया तो ये वाली फलक दोनों की एक एक फलक ये गई, वैसे कि वैसे इधर से वैसे ही इधर से एक एक फलक काउंट नहीं होगी, और वैसे ही ये वाली फलक जो है ये ढक गई है अंदर की तरफ, तो ये 4 फलक एक घन की 4, तो एक मतलब टोटल कितनी हो जाएगी ये 8 फलक यहाँ पे इनकी है, तो ये यहाँ से हटा देंगे हम, टोटल में से 8 फलक अगर हटा दे तो बची कितने हमारे पास, ये बचेगी कितनी फलक 22 फलक। 30 में से हमने 8 फलक हटा दी जो कि यहाँ पे
दिखाई नहीं देगी, इनका क्षेत्रफल इसमें काउंट नहीं होगा। तो अब टोटल एक का क्षेत्रफल कितना था 25 और AC हमारे पास कितनी फलक है 22, तो 22 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 25 का, तो टोटल इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5 हमारे पास, और 25 दूनी 50 और 5 कितना आ जाएगा 55, तो मतलब 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कंप्लीट किया जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसी टाइप का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, घन पर आधारित। हमें मान लिया जाए इस तरह से एक घन दिया जाए, और इसके नज़दीक में, अभी तो क्या सेम साइज का घन इसके नज़दीक में रखा था, अब इसके नज़दीक में जो घन रखा जा रहा है वो अलग साइज का है। ये मान लिया जाए इस घन की भुजा की लंबाई कितनी थी a सेंटीमीटर, और जो इसके नज़दीक में घन रखा है बिल्कुल इससे स्पर्श करते हुए, उसकी लंबाई है मान लिया जाए कितनी 20 सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आयतन की बात करें तो इसका हम कंप्लीट आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे और दोनों का प्लस कर देंगे तो टोटल इसका कंप्लीट आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। पर अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होगा? वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा 6a² हो जाएगा। हमें पता है एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है कितना, a का स्क्वायर, तो टोटल 6 फलक है तो इसका क्या होगा 6a²। अब इसकी भुजा हमने अगर b मानी है तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6b²। पर यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या ये वाला जो भाग है ये वाला यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। और माइनस कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि इसमें इसके नज़दीक में जैसे ये रखा है तो एक तो हमने यहाँ पे ये जो 6b² लिया है इसका कंप्लीट, वैसे इसका 6b² नहीं लेना है क्योंकि इसका ये जो कंप्लीट भाग है ये तो पूरा इसमें ढक ही गया है। ये जो 5 फलक बचेगी इन 5 का क्षेत्रफल आएगा 5b², परंतु इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1b²। क्यों माइनस करना पड़ेगा ये इतना? क्योंकि ये हमने यहाँ पे जो 6a² इसका कंप्लीट भाग का कंप्लीट फलक का हमने क्षेत्रफल ले लिया है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल लें, इस तरह से ये वाला जो घन रखा है इसकी ये फलक है कंप्लीट। अब इसके नज़दीक में एक से सटा हुआ एक घन हमने ऐसा रख दिया है, तो मान लीजिए ये जो इतना भाग है ये वाला, तो ये हमने इसमें काउंट कर लिया है 6a²। तो लास्ट में जाके हम इस घन की जो भुजा है जो b² इसका क्षेत्रफल होगा ये हम इसमें से हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितना b² इसमें से हमें इसका जो इस फलक का जो क्षेत्रफल आएगा वो माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा ये 6a² प्लस 4b², ये क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है, यहाँ पे एक ही जगह पे कुछ भी आपको मान दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसकी भुजा की लंबाई हो कितनी 10 सेंटीमीटर, कंप्लीट घन है तो टोटल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो जाएगी 10-10 सेंटीमीटर, और ये जो घन है इसकी भुजा की लंबाई मान ली जाए है कितनी 3 सेंटीमीटर। तो इसका हमें ज्ञात करना है क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो इसका पहले तो हम कंप्लीट निकाल लेते हैं। कंप्लीट क्या हो जाएगा, टोटल कितने यहाँ पे फार्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका 6a², और a का मान कितना है यहाँ पे इस फार्मूले में मान रखते हैं, या तो हम डायरेक्ट एक ही जगह पे क्या रखेंगे 10, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, प्लस 4b की जगह पे क्या रख दे 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा कितना 600, और 600 में से हम माइनस कर देंगे कितना 36 यहाँ से अगर हम सॉरी ये तो प्लस ही होगा 36, ये हो जाएगा कितना 636 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है, वही क्योंकि कंप्लीट देखो एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100, तो टोटल 6 फलक है कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। परंतु यहाँ पे ध्यान दें ये वाला जो पोर्शन है ये माइनस और ये इसका भी प्लस होगा,
इसमें टोटल कितनी, ये फलक जो है ये तो इसके अंदर दब गई है यहाँ पे, परंतु ये जो 5 फलक है, 5 फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर एक का 9 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 9 5 45, ये 45 हमने यहाँ पे प्लस किया, परंतु ये वाला जो हमने इसकी कंप्लीट 600 में ले लिया है इस फलक का क्षेत्रफल, उसमें से ये इसका इतना क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9, 9 यहाँ से हटाएंगे हम, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 45 में से 9 गए, 36 बचेंगे, और 36 इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 636 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, कल की क्लास में हम क्यूब, इसमें कुछ पॉइंट इसके भी बचे हैं थ्योरी के, वो कंप्लीट कर लेंगे और क्यूबॉइड की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों पर आधारित हम सवाल करेंगे। आज के लिए इतना सफिशियंट है, धन्यवाद।